नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है द कैरियर्स अकेडमी मुरैना में। आज हम भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक बड़ी नदी सिंधु नदी और सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ें। सबसे पहला प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि आखिर ये तंत्र क्या होता है, नदी तंत्र। तो नदी तंत्र एक मुख्य नदी जो अपने साथ अपनी सहायक नदियों का जल लेकर आगे बढ़ती है, उसे हम उस नदी तंत्र कहते हैं। यानी कि ये कह सकते हैं प्रमुख नदी और उसकी सहायक नदियों के संगठन को ही हम नदी तंत्र कहते हैं। सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत हम सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों का अध्ययन करेंगे। एक एक से देखते हैं हम उसमें। सबसे पहले हम देखते हैं सिंधु नदी को। तो सिंधु नदी जो है उसका उद्गम तिब्बत, जो चीन के अंडर में आता है, या चीन भी कह सकते हो या तिब्बत भी आप कह सकते हो। तिब्बत में मानसरोवर झील के पास सानोख्याबाव हिमनद पड़ता है, ग्लेशियर। उस सानोख्याबाव हिमनद से सिंधु नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी भारत में लद्दाख राज्य में से प्रवेश करती है। पहले कहा जाता था कि सिंधु नदी भारत के एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर में प्रवाहित होती है, लेकिन आपको पता ही होगा कि जम्मू कश्मीर राज्य का विभाजन होकर 2 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जा चुके हैं, जिसमें से एक ये यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्षेत्र अपना लद्दाख आता है और ये वाला क्षेत्र यहाँ पर जम्मू कश्मीर आता है। तो अब हम कह सकते हैं कि सिंधु नदी जो है 2 राज्यों से प्रवाहित होती है, एक लद्दाख और दूसरा जम्मू कश्मीर। इसका उद्गम सानोख्याबाव हिमनद से हुआ। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जिसमें से 1114 किलोमीटर ये भारत में प्रवाहित होती है। यानी कि भारत के 2 राज्यों में प्रवाहित होती है, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। कुल लंबाई इसकी 2880 है और ये जब जम्मू कश्मीर के रास्ते से पाकिस्तान में प्रवेश करके और अरब सागर में इसका समापन हो जाता है। अब इसकी कुछ सहायक नदियों के बारे में हम देखते हैं। जम्मू कश्मीर, इसके अलावा और जम्मू कश्मीर से एक झेलम नदी निकलती है शेषनाग झील से। जम्मू कश्मीर में स्थित है शेषनाग झील, वहां से झेलम नदी निकलती है, जो पाकिस्तान में जाकर चिनाब नदी, ये यहां से चिनाब नदी जो आई है, इसी चिनाब नदी में समापन हो जाता है इस झेलम का। झेलम नदी की लंबाई है, झेलम की लंबाई है 724 किलोमीटर और उद्भव बता चुके हैं आपको जम्मू कश्मीर में शेषनाग झील से, और झेलम का समापन कहाँ हुआ अपना, पाकिस्तान में चिनाब नदी में हो गया इसका समापन। अगली इसकी सहायक नदी देखते हैं हम। अगली है सहायक नदी चिनाब। चिनाब का जो उद्गम हुआ है वो हिमाचल प्रदेश का जो वाड़ालाचाला दर्रा है, उस वाड़ालाचाला दर्रे के पास से चिनाब नदी का उद्गम हुआ है और चिनाब नदी की जो लंबाई है 960 किलोमीटर है। 960 किलोमीटर का सफर तय करके चिनाब नदी पाकिस्तान में जाकर सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि चिनाब नदी का जो उद्गम तो वाड़ालाचाला दर्रे से हुआ और चिनाब नदी का समापन पाकिस्तान में सिंधु नदी में हो गया। अगली इसकी सिंधु की सहायक नदी है रावी। रावी को देखते हैं। रावी का जो उद्गम है हिमाचल प्रदेश का रोहतांग दर्रे के पास से रावी नदी का उद्गम होता है और इसका जो समापन है ये भी पाकिस्तान में जाकर रावी नदी चिनाब में समापन होता है इसका। यानी कि ये कह सकते हैं हम कि रावी नदी जो है वो चिनाब की सहायक नदी है और चिनाब सिंधु नदी की सहायक है, तो रावी नदी भी इसी मिलती है। रावी की लंबाई कितनी है देखते हैं हम। रावी की लंबाई है 725 किलोमीटर। इतना सफर तय करके ये चिनाब नदी में जाकर मिलती है। और इसकी अगली नदी सहायक नदी है सतलज। सतलज ये तिब्बत में मानसरोवर झील के पास में एक राकसताल ग्लेशियर पड़ता है, वहां से राकसताल से सतलज नदी का उद्गम होता है और ये भारत में प्रवेश करके भारत से होती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में जाकर ये
ये अपनी जो मुख्य चिनाब नदी जो आई है यानी ये चिनाब में मिल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि सतलज नदी का जो समापन है वो चिनाब नदी में होता है। और सतलज नदी का उद्गम देख ही चुके हैं हम, तिब्बत में राकस्ताल ग्लेशियर से इसका उद्गम होता है। सतलज नदी की जो कुल लंबाई है वो 1500 किलोमीटर है, जो टोटल लंबाई है उसकी। यहाँ पे तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, पूरी इसकी कुल लंबाई 1500 किलोमीटर है। एक और इसकी मुख्य सहायक नदी है ब्यास। ब्यास नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश में ब्यास कुंड नामक जगह से व्यास नदी का उद्गम होता है। यानी कि ब्यास कुंड के नाम की वजह से इसका व्यास नदी नाम। ब्यास नदी यहां से निकलकर और भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि ब्यास नदी जो है वो सतलज की प्रमुख सहायक नदी है। ब्यास नदी की जो लंबाई है वो 470 किलोमीटर है। ये लगभग मुख्य सिंधु की सहायक नदियां हैं। इसके अलावा और हम देखते हैं, हम आप सभी को पता होगा 1960 में भारत और पाकिस्तान दोनों के मध्य सिंधु जल समझौता हुआ। इस जल समझौता के अनुसार भारत और पाकिस्तान दोनों में इस नदी के जल को लेकर बंटवारा हुआ, जिसके तहत इस सिंधु नदी का गुजरने वाले जल में से पाकिस्तान कुल जल का 80% इस्तेमाल कर सकता है और भारत इसका केवल 20% इस्तेमाल कर सकता है। इस तरह से इसका जल समझौता हुआ। तो ये था अपना सिंधु नदी तंत्र, जिसमें सिंधु और उसकी सहायक नदियों के बारे में हमने समझा। अब हम और देखते हैं भारत की। जैसे कि हम लोगों को पता होगा, पहले एग्जामों में प्रश्न आते थे भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो हम सब अच्छे से जानते हैं कि गंगा नदी है भारत की, जिसकी लंबाई 25 किलोमीटर है। ये भारत की सबसे लंबी नदी है। लेकिन अब उन्होंने ये प्रश्न तो पूछने बंद कर दिए। अब वो प्रश्न आने लगे हैं, भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए 5 भारत की सबसे बड़ी नदियों में 5 नदियों के नाम लिख रखे हैं। देख लेते हैं हम एक एक से उन सबको। तो भारत की सबसे पहली नदी कौन सी है, अपनी गंगा नदी है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी का उद्गम कहाँ से होता है, हम सभी जानते हैं उत्तराखंड से होता है। लेकिन जिस जगह से होता है उस जगह पर गंगा नदी नाम की कोई नदी होती ही नहीं है। तो फिर तो गंगा 2 नदियों का संगम है, भागीरथी और अलकनंदा, जिसमें से भागीरथी जो नदी है उसका उद्गम होता है गंगोत्री हिमानी से। कहाँ से होता है, गंगोत्री हिमानी से। और अलकनंदा का होता है सतोबंध हिमानी से। जब अलकनंदा और भागीरथी दोनों नदियां आगे आके उत्तराखंड में ही देवप्रयाग नामक स्थान पर जब मिलती हैं, तो वहां से एक नई नदी का उद्गम होता है दोनों नदियों के मिलने से, और उस नदी को नाम दिया गया गंगा, जो भारत की सबसे पवित्र और लंबी नदी भी है। आपको पता हो तो गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी भी घोषित कर दिया गया है। कब किया गया ये, 2010 में। भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, गंगा। और भारत का जलीय जीव भी है, तो भारत का जो जलीय जीव है वो भी गंगा की डॉल्फिनों को ही घोषित किया गया है। अगली नदी देखते हैं हम। भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी जो है गोदावरी है। ये दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी, भारत की कहेंगे तो दूसरी सबसे बड़ी, और दक्षिण भारत की कहेंगे तो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी यही है, गोदावरी, जिसकी लंबाई है 1465 किलोमीटर और इसका समापन बंगाल की खाड़ी में ही होता है। अगली नदी है भारत की तीसरी सबसे बड़ी नदी जो है कृष्णा नदी। इसकी लंबाई है 1401 किलोमीटर। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं,
तो आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर बिल्कुल एग्जैक्ट 2, 4, 5 किलोमीटर आगे पीछे हो सकते हैं। तो अगर आप कहीं और देखते हैं तो ये मत मानना कि ये सही है, कि वो सही है, ये गलत है, कि ये गलत है, वो सही है। 2-4 किलोमीटर हर बुक में कहीं ना कहीं आगे पीछे होते रहते हैं। हमें प्रश्न में कैसे लगाना है पेपर में, फिर हमें ऐसे लगाना है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे सारे ऑप्शन इतने क्लोज दे दिए जाए। तो हम ये देखते हैं जो हमारा जितना नियरेस्ट मिलेगा। जैसे कि एग्जांपल में इसको ले लो, 1401 मैंने लिख रखा है यहाँ पर पेपर में, 1402, 1405, 1410 जो भी आएगा वही हमारा ऑप्शन हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि सारे ऑप्शन इतने क्लोज आए, वो नहीं आते। जो भी हमारा आसपास का जो ऑप्शन मिलेगा वो होती है, एग्जैक्ट नहीं होती, क्योंकि आप भी जानते हो नदियां अपना रास्ता इधर उधर थोड़ा बहुत चेंज करती रहती, इस वजह से उनकी लंबाई कम ज़्यादा होती रहती, फिक्स नहीं होती। तो भारत की तीसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा नदी, जिसकी लंबाई 1401 किलोमीटर। अगला प्रश्न, अगली नदी है जो भारत की चौथी सबसे लंबी नदी यमुना है। यमुना नदी है जिसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। अब यमुना नदी का उद्गम कहां से होता है, तो इसका भी उत्तराखंड से ही होता है। उत्तराखंड में कहां, उत्तराखंड में यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी का उद्गम होता है और यमुना का समापन गंगा नदी में हो जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं भारत की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना ही है और जो गंगा की सहायक है। इसके अलावा पांचवी सबसे लंबी नदी, भारत की पांचवी लंबी नदी नर्मदा नदी है, जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में स्थित अमरकंटक श्रेणी से इसका उद्गम होता है। यहाँ से और भी 2 नदियां निकलती हैं नर्मदा के साथ साथ, सोन और जोहिला, जिसमें से सोन नदी बिहार के पटना में जाकर गंगा नदी में ही मिल जाती है और नर्मदा नदी यहाँ से निकलती हुई मध्य प्रदेश से बहती हुई मध्य प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र और गुजरात में प्रवेश करती हुई और अरब सागर यानी कि खंबात की खाड़ी में इसका समापन हो जाता है। 1312 किलोमीटर में से 1077 किलोमीटर इसकी लंबाई मध्य प्रदेश में आती है। इसके अलावा इसकी लंबाई गुजरात और महाराष्ट्र में आती है। नर्मदा नदी को मध्य प्रदेश की जीवन रेखा यानी कि लाइफ लाइन ऑफ एमपी कहा जाता है। इसके साथ ही साथ इसको गुजरात की भी जीवन रेखा नर्मदा नदी को ही कहा जाता है। तो ये कुछ नदियों के बारे में हमने कुछ पॉइंट पढ़े। अगर आपको यहाँ से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चाहो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आपको कोई भी समस्या, आपको कोई और वीडियोस चाहिए तो आप उसके लिए कमेंट कर दीजिए, आपको वो वीडियोस दे दिए जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्त, अपने फ्रेंड्सों के साथ इसको शेयर भी करें। थैंक यू।